जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि टेस्ट नंबर 4 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 3 टेस्ट को डन कर रखा है। एक टेस्ट में कुल 100 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात 300 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो 301 से आगे बढ़ेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, जिसमें एक गद्यांश दिया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। देखिए, जब कभी भी गद्यांश मिलेगा तो इसमें सबसे पहले ना आपको प्रश्नों को पढ़ना है। यहाँ से थोड़ा टाइम बचा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं गद्यांश से पढ़ने जा रहा हूँ। देश में इस बार गर्मी ने देर से दस्तक दी, लेकिन अभी पूरे उत्तरी और मध्य भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। राजस्थान के चूरू में तो यह 50 डिग्री के पार जा पहुंचा है, जो बीते मंगलवार को पूरी दुनिया का उच्चतम तापमान था। राजधानी दिल्ली में सफदरगंज में यह मई महीने में 18 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी चल रहे लू के ये थपेड़े अपना भरपूर असर छोड़कर जाएंगे। जून में लू चलती भी है, तो मानसून संबंधी गतिविधियों के चलते पारा जल्द ही नीचे आने की उम्मीद बनी रहती है। मई में तो ऐसा कोई इत्मीनान भी नहीं होता है। ऐसी भीषण गर्मी यूं तो हर किसी के लिए तकलीफदेह साबित होती है, लेकिन इस बार इसके साथ यह दुर्भाग्य भी जुड़ा है कि लंबे लॉकडाउन और बेरोजगारी के मारे अनगिनत प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने की प्रक्रिया में बीबी बच्चे समेत कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कई लोग पैदल ही गांव के लिए सैकड़ों मील लंबे सफर पर निकल पड़े हैं। हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जो ट्रेन मिलने की आस में स्टेशनों तक पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने की वजह से न मिलने के चलते सड़क पर ही उनका डेरा डाला हुआ है। किराए की जगह छूट गई है और किसी मकान मालिक ने रियायत कर रखी हो, तो इस डर से वापस जाना मुश्किल है कि दोबारा सही समय पर स्टेशन न पहुंच पाए तो अगली ट्रेन भी छूट जाएगी। जिन्हें ट्रेन में बैठने का मौका मिल गया, वे भी भोजन पानी के अभाव और ट्रेन के अतिशय विलंब अथवा रास्ता भटकने के चलते अपने तकलीफों से पार नहीं पा रहे हैं। भारतवासियों के इतने बड़े हिस्से में ऐसी दुर्दशा की कोई और मिसाल 1947 में देश विभाजन के वक्त ही किसी के स्मृति में हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिन पहले इस मामले में भी कुछ कहने से मना कर दिया था, लेकिन लोगों का हाल देखकर आखिरकार उसको दखल देना पड़ा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर दिया, बीते मंगलवार को यह मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि इन सभी श्रमिकों के लिए खाना, पानी और आश्रय की उपयुक्त इंतजाम करते हुए वे इन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की मुक्त व्यवस्था करें। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकारों को यह काम अपनी पहल पर करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उनमें से ज्यादातर एक दूसरे पर दोष मढ़ने में की कयावत को ही अहमियत देती रही। काफी टाल मटोल के बाद मजदूरों को घर भेजने का काम शुरू भी हुआ, तो उनकी आर्थिक बदहाली का ख्याल किए बगैर अनाप शनाप किराए का बोझ उन पर लाद दिया गया। बहरहाल, जब तक अदालत ने स्याह सफेद में अपनी बात रख दी है, तो उससे कतराने का कोई और बहाना न खोजा जाए और मजदूर तथा उनके बाल बच्चे
स्टेशन पर हो या सड़क पर या ट्रेनों में उनको जल्दी और सुरक्षित घर पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाए। देखिए दोस्तों, ये जो गद्यांश दिया है ये लॉकडाउन के ऊपर दिया गया गद्यांश है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछा गया। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार कालांतर में देश में उत्पन्न कौन सी समस्याएं हैं? इस गद्यांश में किन समस्याओं का जिक्र किया गया? लॉकडाउन और बेरोजगारी से पीड़ित श्रमिकों की दुर्दशा, इसका वर्णन है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ता तापमान, इसका भी वर्णन है। तो पहला और दूसरा दोनों देखने के लिए मिल रहा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। लगातार बढ़ती जनसंख्या, इसका कोई वर्णन नहीं है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में के अनुसार भारत की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की? तो देखिए, गद्यांश में जो जिक्र किया गया और वो सच में भी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये लोकतांत्रिक है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन दिया, गद्यांश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आदेश देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और आश्रय की निःशुल्क व्यवस्था करना, इसके लिए दिया गया था। प्रवासी श्रमिकों को उनके विभिन्न मूल स्थानों पर भेजने की उचित निःशुल्क व्यवस्था करना, यह भी तर्क था। प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, तो ऐसा नहीं था। इसमें पहला और दूसरा सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। यहाँ पर दिए, सच में यहाँ पर बी रहेगा, है ना, यहाँ पर बी आएगा, तो ए और बी दोनों सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या चौथा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? गद्यांश के अनुसार देश में इतने बड़े हिस्से के भीतर इतनी अधिक लोगों की इतनी दयनीय स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जाकर अब देखने के लिए मिली है, तो स्पष्ट नहीं कहा गया, तो ये सही नहीं है। आगे दिए, सर्वोच्च न्यायालय के का आदेश मिलने से पहले ही विभिन्न राज्य सरकारें प्रवासी श्रमिकों की स्थिति सुधारने हेतु गंभीर थी और अपनी ओर से स्थिति सुधार हेतु कई कदम उठाए गए थे, ये भी गलत है। श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के लोग अच्छी स्थिति में थे और लंबे लॉकडाउन से अधिक प्रभावित नहीं हो रहे थे, ये भी गलत है। तो देखिए, तीनों गलत है और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो तीनों नहीं सही, तो उत्तर बनेगा उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 दिए, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप अर्थात लघु रूप, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुहावरे का सही अर्थ है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब होता है बलवान का ही विजय होता है, बलवान का ही काम बनता है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, बलवान की ही विजय संभव है। प्रश्न संख्या 7 दिया, भोर का विपरीतार्थक शब्द है, तो भोर का विपरीतार्थक होता है सांझ, विकल्प सी सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, तत्सम शब्द मुख्यतः कौन सी भाषा से उद्धृत होते हैं? तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया, कमरा किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विकल्प डी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 है, हल के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में कौन कौन से शब्द आते हैं? समाधान, हल का मतलब समाधान होता है। खेत जोतने का एक हस्तचालित यंत्र, ये भी होता है। हल का मतलब समस्या, तो समस्या तो नहीं होता है, विकल्प ए और बी दोनों यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर भी सी लिखा गया, सी नहीं दोस्तों, ये बी होगा, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 11 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं मेरा काम करके आया, गलत है। सार्थक ने पुस्तक नहीं खरीदा, नहीं दिया, ये भी गलत है। सिवा आपको छोड़कर मैं किसी के बारे में, तो ये भी सीधा सीधा गलत है। सूरज हमारे कार्यालय का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी है, ये इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 12, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अविस्मरणीय लिखने का प्रयास किया गया दोस्तों, तो विकल्प सी में एकदम शुद्ध रूप से लिखा गया अविस्मरणीय। प्रश्न संख्या 13 दिया है, निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, अश्व, अश्व घोड़ा का पर्यायवाची होता है, न कि हाथी का, तो विकल्प इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 14 दिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग है? मैं शाम को घर वापस आऊंगा, इसमें है। वह अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी करता है, इसमें भी है। जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, ये भी है ना। तो तीनों में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया, तो उपर्युक्त सभी उत्तर बनेगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 15 दिया है, कज्यान शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो कज्यान गढ़वाली बोली का शब्द है, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 16 दिया है, नवीन का विलोम शब्द है, तो नवीन का मतलब होता है नया, इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 17 दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? निश्चय, निह प्लस चय, मन प्लस बल, दो प्लस साहस, तो सब में, तो विकल्प डी उत्तर बनेगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में वाणी का अर्थ है। देखिए, कोस कोस में पानी का बदलना और चार कोस में वाणी का बदलना, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन अर्थात विभिन्नता देखने के लिए मिल रहे हैं, तो विभिन्नताएं अधिक होना, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर अब ये मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इसको हम लोग अगली क्लास से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 18 तक का डिस्कशन हम लोगों ने किया है।
ये जो टॉप 1500 सी सेट प्रश्नों की सीरीज है, अगर 1500 क्वेश्चन को आप पूरा देखते हैं और टाइम से इसका रिवीजन लगाते हैं तो दोस्तों आपके सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का है, इजी, मॉडरेट या टफ, आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं बनेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।